एक व्यक्ति को किसी राशि पर प्रथम वर्ष 300 रुपया तथा द्वितीय वर्ष में 330 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। धन ज्ञात करें। एक व्यक्ति को किसी राशि पर प्रथम वर्ष 300 रुपया तथा द्वितीय वर्ष 330 रुपया। देखिएगा, पहला साल 300 रुपया ब्याज मिलता है और दूसरा साल 330 रुपया ब्याज मिलता है। तो मूलधन क्या है पूछ रहा। कोई मूलधन है, उस पर पहला साल 300 रुपया ब्याज मिल रहा है, फिर दूसरा साल 330 रुपया ब्याज मिल रहा है। पहला साल में 300 रुपया ब्याज मिला, अगला साल में 330 रुपया। पहला साल जो ब्याज मिला होगा वो मूलधन पर मिला होगा, अगला साल जो ब्याज मिला होगा वह मूलधन पर भी मिला होगा और इस ब्याज का भी ब्याज मिला होगा। ध्यान दीजिए, पहला साल जो ब्याज मिलता है वो सिर्फ मूलधन पर मिलता है, अगला साल जो ब्याज मिला होगा वो मूलधन पर भी मिला होगा और इस ब्याज का भी ब्याज मिला होगा। ये 330 रुपया जो देख रहे हैं आप लोग, इसमें ये 300 रुपया अलग है, 30 रुपया अलग। देखिए, पहला साल मूलधन पर 300 रुपया ब्याज था, अगला साल भी मूलधन पर 300 रुपया ब्याज, लेकिन ये 30 रुपया जो ज्यादा ब्याज है, पिछले ब्याज का ब्याज है 1 साल, पिछले ब्याज का ब्याज है 1 साल का। 30 रुपया 1 साल का साधारण ब्याज है, 300 रुपया मूलधन पर। तो इससे रेट निकल जाएगा। रेट का डिफिनीशन है कि 1 साल का ब्याज अपने मूलधन का कितना प्रतिशत है, इसी को रेट कहते हैं। रेट कितना हो जाएगा? 10%। देखिएगा इधर, पहला साल 300 रुपया ब्याज मिला, पहला साल जो ब्याज मिलता है वो मूलधन पर मिलता है और दूसरा साल 330 रुपया ब्याज मिला। दूसरा साल जो ब्याज मिला होगा तो उसमें मूलधन पर भी ब्याज मिला होगा और पिछला साल के ब्याज का भी ब्याज मिला। तो 300 पर भी ब्याज मिला है 30 रुपया। ये 30 रुपया 1 साल का साधारण ब्याज है, 300 रुपया मूलधन का। रेट कितना हो गया? 10%। रेट का मतलब है कि 1 साल का ब्याज 10%, लेकिन 1 साल का ब्याज कितना है? 300, इसलिए 100% बराबर 3000। मूलधन निकल गया। कहता है मूलधन बताइए, तो मूलधन निकल। चलिए नोट कर लीजिए।